गरीब जूनी संकट मेटे हूँ, जय विसरे नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी, चित धरी नहीं छुटाऊं तो ही। तेरी जूनी संकट जन्म मरण का झंझट कति खत्म कर दूंगा, जब मुझे भूलेगा नहीं तो। कह कबीर जय संसारी चित धरी, संसारी लोगों में तेरा मोह बना रहा, फिर नहीं छुड़ाऊं तो ही। एक समय कबीर साहब कंधे पर चद्दर डाल के कहीं जा रहे थे। पुराने समय में जब कोई दूसरे गांव जाता था तो कंधे पर चद्दर ले जाता था, भाई कहीं रुकना हो, ओढ़ के सो जा, लेट हो गया कहीं बिछा ले। एक भक्त बोला, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? कबीर साहब बोले, भाई नरक में जा रहा हूँ, चलेगा? हाँ, कहाँ जी? उससे चलूंगा जहां आप जाओगे, वो नरक भी स्वर्ग हो जाएगा। इतना विश्वास था उस बच्चे को अपने सक्षम समर्थ गुरुदेव पर। बच्चों, दास के साथ ये कति प्रत्यक्ष हो चुका है। कभी कोयल बोलती है, कभी दूसरे पक्षी, और आपको भी सुने होंगे थोड़ी बहुत। गरीबदास जी कहते, कच्चा हीरा करे तो है, नहीं सहे घन मार। ऐसा यो मन हो रहे तब लेखा ले करता है। हीरे की परख ऐसे की जाती थी पहले। एक आयरन के ऊपर है, एक लोहे का मुसल सा चकोर है, 6 इंच बाई 6 इंच का, और इतना मोटा, 3 फुट नीचा जमीन में गाड़ दिया करते, ऊपर सिर्फ 3 इंच दिखा करता। और लोहार लोग उस पे अपने लोहे के आइटम गर्म करके उसमें कूटा करते। घन होता 5-6 किलो का लोहे का एक हथौड़ा, और हीरे को ऐरन पे धरके वो नीचे जमीन वाले पे, और ऊपर तो 5-6 किलो का घन जोर तो मारा करते। अगर उसमें निशान भी पड़ गया, एक आने का नहीं, अगर उसमें कति निशान भी नहीं पड़ा, न पता भी नहीं लगा कि यहाँ घन लग गया था या नहीं लगा था, करोड़ों की कीमत का। इसी प्रकार इस मार्ग पर घन बरसोगे, ये कष्ट आएंगे, और हम डट रहेंगे, तो मालिक लेखा लेगा। बच्चों, ऐसे परमात्मा की परीक्षा में जब हम पास हो जाएंगे, फिर कीमत बढ़ेगी। गरीब कच्चा हीरा किरचो है, यानी उसमें खरोंच आ जाएगी, फूट जाएगा। नहीं सह घन मार, घन की मार को वो सहन नहीं कर सकता। ऐसा यो मन हो रहे, यानी कति दर्द हो जा, करच नहीं हुआ, ते कति सत्यानाश होता दिखे, भगवान से दूर नहीं हो सके। नाश और विकास, ये तो बाएं हाथ का खेल है मालिक का। सेकंडों में, पल में कहते के कर दे, ये भगवान तेरी लीला न्यारी, पल में, क्षण में। तो ये विश्वास इस ज्ञान से होगा आपको, फिर दृढ़ता होगी। तो उसको ये सुविधा मिलेगी कि कल्प वृक्ष और कामधेनु घट में साथ हो जाएंगी। और कहते, गरीब जूनी संकट मेट हूं, जा विसरे नहीं मोही। कह कबीर जय संसारी चित धरी, यदि मुझे छोड़कर संसार में ज्यादा मैं तो रखा, तो नहीं छुड़ाऊं तो होए होए। बच्चों, जब हम संसार में नहीं आए थे, माँ के पेट में थे, वहां भी एक पिता आपका आपके साथ था, आपको हिम्मत दे रहा था। लेकिन हम कर्म इतने खराब कर चुके होते हैं, तो उनमें उस समय ये आपके शरीर को व्यवस्थित रखता है, वहां भी आपको सुविधा देता है। बाहर आने के बाद काल आपको अचेत कर देता है, बुद्धि खत्म कर देता है पिछली। तो बच्चों, परमात्मा कबीर जी या फिर से आपकी बुद्धि तैयार करता है, आपसे प्यार करता है, आपके पीछे पीछे फिरता है। जब संसार में रहोगे, इतना सब कुछ ये दिखा आपने, जो एक पल का भरोसा। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, वह कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात नहीं आपका ये।
आप इसको छोड़ के जाओगे तो नहीं बात बने। बताती है इतिहास, जो घर छोड़ के गए, भक्ति यहाँ कर लो चाहे वहां कर लो, भक्ति करनी पड़ेगी। वहां वो समस्या बाहर फिर वह आवेगी, गर्मी सर्दी ओले दुखी करेंगे, आंधी तूफान, झोंपड़ी डालनी पड़ेगी, सारी व्यवस्था खाने पीने की करनी पड़ेगी। तो यह बड़ी बनाई है, इसमें सिर्फ अपनी दिनचर्या चेंज करनी है। यही रहो, टेरे डंडे खुश रहो, खुश रह रहनी मोक्ष, द्रुपर लादू दरगे, फिर डेरे में के दोष। लेकिन इतना याद रखो, ये सारा धोखा आपके साथ, कति धोखा। प्रथम तो ये शरीर धोखा, मृत्यु के बाद देखा ना हो तो कभी देख लियो शमशान घाट में किसी का अंतिम संस्कार करते को, और करने के बाद उसकी बड़ी राख को अकड़ ठिकाना आ जाएगी आपकी। क्योंकि अब आपको अध्यात्म ज्ञान हो चुका है, आपकी दृढ़ता, आपकी आस्था भगवान में ज्यादा होती चली जाएगी। जिनको अपना मान रहे थे वो तो यही रह गए, और वहां बिना भक्ति वाला प्राणी एकला जूत खाता धर्मराज के दरबार में, हेम के दूत कूटते हैं घेर के। और जिसने भक्ति कर रखी होती है, ये संसार यहाँ रह जाएगा, परिवार यहाँ रह जाएगा, कोई साथ नहीं होगा। लेकिन ये तो आपका साथी, आपका सच्चा बंधु, आपका सच्चा सखा भाई, आपकी सच्ची माता और पिता वहां भी खड़ा पाओगे। ऐसे समर्थ, ऐसे साथी, ऐसे हमदर्द को भूलकर तुम फिर दूसरों पर आश्रित हो गए, ये अज्ञानता है। गरीब दुनी संकट मेटे हूँ, जब बिसर नहीं मोही, कह कबीर जय संसारी चित धरी, नहीं छुड़ाऊं तो ही। ऐसा नहीं कि संसार में रहे हम किसी से बोलने चालने को नहीं, बिल्कुल प्यार से रहे, सबको साथ पूरा सम्मान दें, और ऐसा दिखाएं जो अमीन नहीं के हैं, लेकिन आस्था अपने मालिक में रहे। हलल पक्षी का बच्चा पृथ्वी पर आकर अंडे फूट जाता है, उसमें निकल के वही उन्हीं पक्षियों के साथ रहता, खाता है पीता है, मिलकर रहता है, और बहुत प्यार से रहता है। लेकिन उसकी कसक अपने माँ बाप से मिटती नहीं। जब वो उड़ने योग्य हो जाता है, उन साथियों से कोई लेना देना नहीं, उसकी तो नो लगन रही थी कब मैं उड़ने योग्य हूं और मैं भाग गूं यहां से। तो बच्चों, ये आस्था बनाकर रखनी है, इनमें रहो, सारा परिवार आपका है। और अब तो नाम ले लिया पूरे परिवार ने तो आपका हो गया यो, यहाँ नहीं। इनको इतना प्यार दो, इतना अच्छा व्यवहार दो कि आप में आस्था बनी रहे, और ये यहाँ प्यार से रहे, भक्ति करने डट के, ऐसी गुटी साथ पे हो। जब संसार छोड़ के यहाँ से जाओगे तो उस समय ये ज्ञान आपके आगे अटके खड़ा हो जाएगा। जय इन में आस्था रख ली, यही जन्म लेगा, इनके बेटा बेटी पोता पोती होके धक्के खाओगा, या पशु पक्षी बनेगा। इसलिए आस्था सतलोक में लगाओ, इस ज्ञान से लगेगी। जैसे पहले हम अकेले थे, ब्याह हो गया, ब्याह के बाद बच्चे हो गए, तो ये हम पहले यहाँ जन्मे तो इन औरों का परिवार हमारे साथ और परिवार बना। इसी प्रकार ये आस्था करो कि यहाँ इस लोक में नहीं चाहिए हमें कोई परिवार, ना हमने यो चाहिए जो वर्तमान में है, क्योंकि उम्र वाली ये अपने कर्म कर्म खान जोगे हो गए, सतलोक चलेंगे, फिर ये भी वहीं आना शुरू हो जाएंगे, फिर वही परिवार हो जाएगा। यो परिवार तो मरेगा, कभी साथ नहीं रहते, कितने दिन आपका आख्या का पट्टी बंधी रहो, हम ठीक है ठीक है। वो भी ठीक थे जो एक्सीडेंट में पूरा का परिवार मर गया। अखबारों में डेली पढ़ते हैं, दो सगे भाई, दो ये थे वह, और एक 15 साल का, एक 16 साल, दोनों एक्सीडेंट में मर गए। अब वो माँ बाप के ऊपर दिए होंगे जिन पर उन पर मुंह धोए बैठे थे बेचारे। आंख खोलो, इन बातों से ध्यान दो, ठीक है यहाँ ठीक ठाक कुछ नहीं है, ठीक तो हम मान रहे हैं, इतना चोट ना लग दी। इसलिए जब चलने की तैयारी हो, कति सुरती लाले वहां जाएंगे, जहां आसाता बासा हुई। ऐसे नहीं
कति उमंग हो, तड़प हो। जैसे हम सतलोक से आए थे ना, डटे नहीं डटे थे, तो ऐसी तड़प, ऐसी लगन यहाँ लगेगी। और इस ज्ञान से लगेगी भक्ति जो आप कर रहे हो, सेवा सुमन दान, ये आपको सपोर्ट देगा जबरदस्त। ये इसलिए करवाई जा रही है आपकी रिहर्सल, आपसे ये सारे प्रयत्न इसलिए कराए जा रहे हैं। और ये करते रहोगे तो आप आगे चलो, और ये सोच के चलो कि ये वहीं आएंगे सारे, क्योंकि ये उसी पटरी पर है। इनका समय आएगा, ये भी शरीर छोड़ेंगे और सीधे वहां जाएंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं। बच्चों, ज्ञान का बहुत प्रभाव होता है। मेरी माता जी शरीर की वो वृद्ध हो गई थी, और जब अंतिम सांस आए, उनका समय आया, ने बोली, भाई गुरु जी मैंने साथ लेके जाइए, छोड़ कर आइए। तेरी माता जी से मैंने कहा, माँ चिंता ना करिए, तेरे साथ चलूंगा और भगवान के दरबार में छोड़ कर आऊंगा तेरे को, सच्चे दरबार में, सतगुरु में। तो उसको इतना विश्वास बन गया ज्ञान से ही बना। जब संस्कार निकट आए चलने के, कति ने बोलती बोलती लेटी लेटी, थोड़ी सी 2 दिन बुखार सारा हल्का सा, वैसे व्हील चेयर पर बैठ गई थी, वो चल भी पड़े थे उठ कर डोगा लेकर। तो रोने लगी, वहां सिस्टर थी, बोला माँ और रुक जा थोड़े दिन, हमारी सेवा जावेगी। मैं बोली, बेबे मैंने जान दो, गुरु जी आओगे और सेवा तुम और कर लियो, मैं तब जाऊंगी। वो रोने लगी, बोला बावड़ी हो तुम, जो सतलोक जाना है, ये तो खुश होना चाहिए तुमने ना, नो ना करो। नो कहती कहती शरीर छोड़ दी। तो बच्चों, या भक्ति और योग ज्ञान लास्ट में इतना गजब का साथ देगा आपका, चप देह मोक्ष हो जाएगा। तो कोई दास पागल नहीं, कोई स्वार्थी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं, केवल देना देना है। इतना करो, भक्ति करो, इन बातों ने छाती में धर लो। देख भगवान भी देख रहा है, उसके घर जाना है, पिछला इतिहास देख लो, सारा संसार देख लो। पागल कुत्ते की तरह 2 रोटी के लिए सारा दिन पड़ता नहीं, इनके बस की बात नहीं। ये काल प्रेरणा है, और इस भक्ति से, मालिक की शरण से आपकी काल का प्रभाव हटता चला जाएगा। अब आप वो हो बच्चे, बेटा बेटी, आपको 2 घंटे का समय नहीं था सत्संग में जाने का, और अब डेली सारा सारा दिन कोई पुस्तक सेवा करता है, कोई पोस्टर सेवा करता है, कोई बर्तन साफ करना आ जाता है। वो काल के को लू तो मालिक ने आपकी जमानत लेकर ये धर्म कर्म के लिए छोड़ा। तो ये धीरे धीरे आपको कति वहां से आपको उड़गा कर देगा, काल के को लूट है। जितना धर्म कर्म ज्यादा करोगे, पहले से ज्यादा सुख होने लग जाएगा, घर में बरकत होगी। और ऐसे नियम बनाए हैं, इनसे आप वैसे ही हल्के हो गए। मालिक की कृपा है आपके ऊपर। ये संसारिक बोझ तने ढोड़ ढो कर मर गए और कुछ हासिल नहीं हुआ। बच्चों, यदि हम यहाँ किसी चीज को अपना माने, कोई भी तो ऐसी नहीं है जिसको हम अपना मान कर सोचला चल अपना मान लिया, कल मृत्यु होगी, खा अपना हो। अपना तो कबीर साहब है। बच्चों, बार बार याद दिलाते हैं कि तुम कहाँ फंसे पड़े हो, और कैसी व्यवस्था, कैसा षड्यंत्र काल का है। तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को ये ड्यूटी दे रखी है। एक में रजगुण है, जिसमें ना चाहते हुए प्राणी बच्चे पैदा करते हैं। पशु है, भैंस है, गाय है, समय पे अपने आप बच्चे पैदा करने की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, प्रबल हो जाती है, राह बढ़ने लग जाती है। उधर से मेल पशु जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है। बच्चों, सभी प्राणियों पे फार्मूला उसने लागू कर रखे हैं, क्योंकि
उसने में बांध रखा है। इस बंधन से, इन बकवादों से मालिक छुड़वाओ। तो बच्चों, रजगुण ब्रह्मा से संतानोत्पत्ति, विष्णु जी से सतिथि। सतिथि मीन एक दूसरे में मोह, कति जकड़ दिया, ऐसी छूत की बीमारी है यह मोह। आप 10 दिन किसी छोटे बच्चे से वैसे बात कर लो, तो किससे कहो, उससे मोह हो जाएगा। बेटी में कर लो, किसी पशु पर ध्यान धर लो, काफी बड़ा सुंदर है, ये तो मोल लेना चाहिए। कोई घोड़ा घोड़ी नो खूब संगर के चल रहे, वो अच्छी लगने लग जाए। ऐसे ही किसी पर पुरुष से या पर स्त्री से ज्यादा लगाव करें, वह छूत की बीमारी लगती है, चली जाएगी। तो इनसे सावधान रहना होगा। ये सतिथि का है, इसने बच्चा में मोह हो गया, या सतिथि है इनकी, और ये हमें आरोप कर रखते हैं। बस की बात नहीं, इतना मोह हो जाता आदमी पागल हो जाता है, और काल का दाव लग जाता है। ये खाक मोह, जिसमें मोह कर रहा वो मर गया, ये मार टक्कर द्वार पे। तो ये सब याद रखनी पड़ेंगी, तो इस छूत की बीमारी को लगन ना दो, बचो इससे। तो और फिर तीसरा, सबको पता था शंकर जी मारे किस लिए, कोई बात हुई है बता। और हम फिर भी, हाँ, एक भगवान पैदा करे, एक पाले, एक मारे, और इनके गुण गाया करते। ओए होए, ये सब षड्यंत्र है।